नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निधि एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की ये चौथी क्लास है। हम आशा करते हैं कि इससे पहले की 3 वीडियोस भी आपने देख ली होगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के साथ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप बचे हुए सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। फर्स्ट पॉइंट इज मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र से है, जबकि वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र से है। प्रीवियस एग्ज़ाम में इस चीज़ को पूछा गया था कि मधुबनी की जो पेंटिंग आर्ट है ये किस राज्य से आती है, तो आप बताएंगे बिहार से, जबकि वारली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र से आती है। नेक्स्ट पॉइंट, एज अगेंस्ट ऑड्स किताब भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा की आत्मकथा है। हमारी जो सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो एज अगेंस्ट ऑड्स नाम से बनी है। नेक्स्ट, नीति आयोग की विवेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के बाद रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि किनकी सिफारिशों के बाद में जो रेल बजट है उसे आम बजट के साथ मिलाया गया, तो आप बताएंगे विवेक देबरॉय समिति। विवेक देबरॉय समिति, और ये वर्ष 2017 के अंदर हुआ था। आपको जो पॉइंट लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से या आपको नहीं आता है, तो तुरंत आप उस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेदों की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 होती है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये वेद होते कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। टोटल 4 वेद होते हैं और इन चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो आंसर आएगा आपका अर्थवेद। सबसे पहले हमने पूछा था आपसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो था ऋग्वेद। और सबसे नया वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो आप आंसर देंगे अर्थवेद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोबी मरुस्थल एशिया में स्थित है जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। गोबी जो डेजर्ट है वो चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप, एशिया कंटिनेंट में मौजूद है। गोबी मरुस्थल दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलती है उसे हम संविधान कहते हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? आंसर बताइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोहावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया, नेवादा,
यूटा, एरिजोना राज्यों में फैला हुआ है। मोटा मोटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहावे मरुस्थल किस देश में है, तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, एरिजोना, इन राज्यों में फैला हुआ है। यह एक गर्म शुष्क रेगिस्तान है जहां दिन में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ डेथ वैली नाम का स्थान है जो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकता है, डेथ वैली नाम का जो स्थान है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे मोहावो मरुस्थल में, और ये पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विरोध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। 1857 के विरोध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित होने के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें यहाँ से मोटी मोटी बन रही हैं। पहली बात ये कि 1857 की जब क्रांति चल रही थी, विरोध हो रहा था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। और जब विरोध के बाद सत्ता हस्तांतरित हुई तो भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, परंपरा के मुताबिक भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे भगवान कृष्ण। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह एक दस्तावेज है जिसमें किसी देश या राज्य में पाए जाने वाले जानवरों, पौधों और कवक की लुप्तप्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, ऐसा कोई भी जानवर, पौधा या कवक, जिसे आप फंगी बोलते हैं, इनकी कोई भी प्रजाति यदि लुप्त हो गई है या होने वाली है तो उनका अगर आपको रिकॉर्ड रखना है तो वो रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। और इसे कौन प्रकाशित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। यहाँ पर याद रखिएगा जो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जस पीरियोडस नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर है हिकेटियस। जस पीरियोडस में पृथ्वी का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हिकेटियस। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक जो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है इरेटास्थेनिज। इरेटास्थेनिज। वर्तमान भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जबकि व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं इरेटास्थेनिज। नेक्स्ट पॉइंट, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और अर्ध शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है जिसमें शेर, चीता, हिरण शामिल हैं। तो याद रखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे कालाहारी मरुस्थल। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यह एक अर्ध शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता वेद व्यास जी को माना जाता है। नेक्स्ट, वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? सही जवाब है संहिता। वेद व्यास जी ने जो 4 वेद लिखे थे उन्हें हम संहिता नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन अमीनो एसिड नामक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है। याद रखिएगा जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, वो सब आपस में जुड़कर
प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, दुरई सराय की संधि पर निज़ाम और बाजीराव प्रथम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दुरई सराय की संधि पर निज़ाम और बाजीराव प्रथम ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? करेक्ट आंसर इज पॉलिडोनियन। पॉलिडोनियन। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कुल कितनी है? सही जवाब है 10,462। 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? सही जवाब है होत्र। ऋग्वेद की 10,462 ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली के उत्तर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अटाकामा रेगिस्तान जो है, अटाकामा मरुस्थल जो है, ये दक्षिणी अमेरिका में चिली के उत्तर में स्थित है। चिली कंट्री के उत्तर में स्थित है। यह जो अटाकामा मरुस्थल है दुनिया का सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे अटाकामा। यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ की शुष्क परिस्थितियों के कारण यह मंगल ग्रह के अनुसंधान के लिए आदर्श स्थान भी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से गौर कीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर हम मंगल ग्रह के अनुसंधान कर सकते हैं, तो आप आंसर बताएंगे अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम के लिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत देश का है, इंडिया कंट्री का है। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी। नेक्स्ट, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। एक बार फिर से समझिएगा, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट, जवारा नृत्य विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पुरुष और महिलाएं अपने जवार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए ये नृत्य करते हैं। जवारा नृत्य किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के संबंधित है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और याद रखिएगा, जवार की फसल कटने के बाद धन और खुशी के जश्न को मनाने के लिए जवारा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, संतरे, नींबू जैसे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उन सभी के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी भी होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल हर समय लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है वो हर समय लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और ये जो लड़ाई है काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। सिंपल याद रखिएगा, जो पानीपत की पहली लड़ाई है, पानीपत का पहला वार है, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इस जीत के बाद ही मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुई थी।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट, सांस्कृतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सायर को कहा जाता है। कार्ल ओ सायर को कहा जाता है। Next, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्स मैंडर हैं। एनेक्स मैंडर। नेक्स्ट, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? सही जवाब है स्ट्राबो। स्ट्राबो को भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार माना जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? सही जवाब है स्वराज दल ने 1924 में। भारत के संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा में विचार स्वराज दल द्वारा 1924 में किया गया था। स्वराज दल की स्थापना किसने और कब की थी? सही जवाब है 1 जनवरी 1923 को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। 1 जनवरी 1923 को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी और इसी स्वराज दल ने सबसे पहले संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमिनल नोमेनकल्चर जीवों के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलियस लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम मानव हैं, हमारा नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। तो यहाँ पर होमो और सेपियंस दो हैं, तो ये जो नाम हमारा मिला है वो इसी द्वीप नाम पद्धति या बाइनोमिनल नोमेनकल्चर की वजह से ही है। और इस नामकरण की पद्धति को कैरोलियस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इस बाइनोमिनल नोमेनकल्चर पद्धति का उपयोग करके आप किसी भी जंतु या वनस्पति का नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सौर सेल सिलिकॉन अर्धचालक के बने होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और फिर इसे बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। आपकी जो सनलाइट एनर्जी होती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में बिजली में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल या बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौर सेल जो हैं सिलिकॉन के बने होते हैं और ये सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा के समूह को क्या किया जाता है? तो सही जवाब है इसे हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दिया था? तो आप बताएंगे एब जॉर्ज लेमेंतेयर। एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट, थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है यानी जो राजस्थान वाला भाग है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इस एरिया के अंदर थार नामक रेगिस्तान पाया जाता है। ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये एक गर्म शुष्क रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर रेत के टीले, झीलें और वन्य जीवों की विविधताएं पाई जाती हैं। थार डेजर्ट के अंदर रेत के टीले यानी डून्स, झीलें और वन्य जीव पाई जाती है। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने, एम.एन. रॉय ने दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सही जवाब है 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण की आधिकारिक रूप से जो मांग है 1935 में की थी। यह घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की थी कि संविधान का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? संविधान को बनाने के लिए जो क्रिप्स मिशन है वो भारत में 22 मार्च 1942 को आया था और इसका जो नेतृत्व है वो स्टीफोर्ड क्रिस्प ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम 5 स्टार क्वेश्चन कहेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। सही जवाब है बिग बैंग जो महाविस्फोट की घटना थी वो 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट, सतत सृष्टि सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है थॉमस गॉल्ड हरमन बॉडी ने 1948 में स्टेडी स्टेट थ्योरी को बताया था। नेक्स्ट, किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर अस्वीकृत कर दिया? सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर अस्वीकृत कर दिया था। नेक्स्ट, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया था? सही जवाब है कैबिनेट मिशन द्वारा 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? सही जवाब है 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थशास्त्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? सही जवाब है 2 भागों में। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे समशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का जो अध्ययन है मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की अर्थशास्त्र की शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप बताएंगे जॉन मेनार्ड किन्स को। जॉन मेनार्ड किन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समशिष्ट अर्थशास्त्र को शुरू किया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में 16 प्रमुख महाजनपद थे। ये स्वतंत्र राज्य या गणराज्य थे। इनका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। इन महाजनपदों का उदय वैदिक काल में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो आप बताएंगे 16 और इनका जो डिटेल्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं? तो ये बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती हैं। नेक्स्ट, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह भारत के असम राज्य में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस चीज़ को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। माजुली नाम का जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ द्वीप है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब है जॉन मेनार्ड किंग्स ने। जॉन मेनार्ड किंग्स ने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नाम की पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की किस शाखा में व्यक्तिगत परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब है माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यशिष्ट अर्थशास्त्र।
इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी देश या विश्व की जो आर्थिक समस्याएं हैं या जो भी डिटेल स्टडी होती है उनकी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। लेकिन अगर किसी पर्सनल व्यक्ति की या परिवार की या कंपनी फर्म की आप स्टडी कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तेलुगु नव वर्ष के उपलक्ष्य में उगादी त्यौहार मनाया जाता है। तेलुगु नव वर्ष के उपलक्ष्य में उगादी नाम का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है मानक समय माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो मानक समय है वो कौन सा माना जाता है, तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 82 सहित 1/2 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और यह 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जब बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बेकौल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम है बेकौल झील। नेक्स्ट, गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है और यह गोवा के लोगों की मातृभाषा भी है। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दी थी? तो सही जवाब है डॉक्टर एलन सुडिजा ने। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लेशनरी थ्योरी किसने दी थी? सही जवाब है अलैन गुथ ने 1980 में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो स्फीति सिद्धांत है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी है, उसे अलैन गुथ ने 1980 के अंदर दिया था। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो, आज की ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के कंटेंट से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ और आप टॉपिक्स में पढ़ना चाहते हैं हमसे, जिनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अपकमिंग वीडियोज़ में आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? सही जवाब है ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को। नेक्स्ट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आंसर है विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? सही जवाब है तीसरे मंडल से है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? सही जवाब है 9वें मंडल में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते और इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है क्योंकि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, वस्तु और सेवा कर जो है, इसे लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो आप याद रखेंगे फ्रांस कंट्री ने सबसे पहले इसे लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कह सकते हैं। जब भी किसी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाना पड़े तो उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आज से 20 साल या
25 साल पहले जो आटा आता था, रोटी बनाने के लिए जो आटा आता था, वो करीबन 10 रुपए के आसपास होता है, ऐसा मान लीजिए। आज से 20 साल पहले आटा जो था 10 रुपए केजी था, ऐसा मान लीजिए। लेकिन उसी 1 केजी आटे को खरीदने के लिए आज आप अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़ दे रहे हैं, यानी 1 केजी आटा 20 रुपये ज़्यादा देकर आप जो खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो ये 20 रुपया बढ़ा है, यही चीज़ इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति के रूप में जानी जाती है। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया जा रहा है वही इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह वेग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें मात्रा या परिमाण और दिशा दोनों ही निहित होती है। वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस चीज़ को सिंपल याद रखिएगा, वेग यानी वेलोसिटी ये मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। 1 सेकंड में कितने मीटर कोई चीज़ बढ़ी है, ये उसका वेग है, वेलोसिटी है। और ये जो वेग है ये एक सदिश राशि है, यानी एक डायरेक्शन के अंदर ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप निधि एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और लगातार शाम के समय वीडियोस को देखें। हमें उम्मीद है कि इस कंटेंट से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।